So let's wait for the recording. अच्छा, पहले तो आपका होम पेज ये बनेगा। ये बूटस्ट्रैप में बनेगा तो बहुत आसान है, आपको HTML CSS में खपने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हम HTML CSS को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहे, ठीक है? सो यू आर ऑल इन फैक्ट आर अलाउड टू यूज़ द बूटस्ट्रैप। आपको पता है कि ये बूटस्ट्रैप का स्लाइडर लगा हुआ है, ये बूटस्ट्रैप के कार्ड्स बने बनाए मिल जाएंगे आपको। ये भी बूटस्ट्रैप के कार्ड्स में थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, कलर स्कीम और थीम और फुटर इज डैम सिंपल एंड नेव इज आल्सो अ सिंपल वन। आई मीन इसमें कोई इतनी बड़ी ट्रिक नहीं है। अच्छा, आप मैं आपको जो इसके रिएक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपका एक कंपोनेंट बनेगा ये। मैं जरा इस पूरे को आपको कंपोनेंट स्ट्रक्चर में जो मुझे रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सो इसका एक कंपोनेंट बनेगा ये, जिसको आप नेव का कंपोनेंट दे दें या नेव बार नाम दे दें या वट एवर यू लाइक, ठीक? या इसको आप हेडर दे दें और हेडर के अंदर आप एक और कंपोनेंट रेंडर कर लें नेव का। उसके अंदर ये एक लोगो, लेफ्ट साइड पे ये बटन, राइट साइड पे ये बटन या ड्रॉप डाउन, और ये कार्ट, ये और ये एक बटन सिंपल साइन इन रजिस्टर के लिए, ठीक? उसके बाद आपका एक सेकंड कंपोनेंट बनेगा जिसको आप स्लाइडर कह दें या कैरोसेल कह दें, नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन कोशिश करें मीनिंगफुल नाम हो। ये एक कंपोनेंट होगा, इसमें सिर्फ 3 या 4 इमेजेस होंगे जो इसी तरह लेफ्ट राइट मूव कर रहे होंगे। ये बूटस्ट्रैप में बनी बनाई फंक्शनैलिटी है, आपने सिर्फ उस बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटी को उठा के रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना है, दैट्स इट। डिजाइनिंग ऑलरेडी आपको बनी बनाई मिलेगी। देन यू हैव टू कम राइट ओवर हियर और आपको ये कैटेगरीज रेंडर करवानी है। ये कैटेगरीज हैं बेसिकली, ठीक है? यानी एवरीडे वैल्यू, आला कार्टे, कॉम्बोज, पता नहीं क्या क्या क्या, सिग्नेचर बॉक्सेस, शेयरिंग, स्नैक्स, बेवरेजेस एंड मिडनाइट डील्स। ये एक कैटेगरी का कंपोनेंट होगा और फिर आपने इस कंपोनेंट को लूप के जरिए रेंडर करवाना है। यानी आपने एक अरे में डाटा बना लेना है। अरे में कैसे डाटा बना लेना है, लेट मी शो यू। लेट अस हैव अ लुक एट दैट। नोटपैड में आपने एक, लेट सपोज, कॉन्स्ट CATEGORIES, ये इसलिए कह रहा हूँ कि खुद डाटा बना लेना है कि अभी आप API खुद नहीं लिख सकते क्योंकि आपने बैकएंड नहीं लिखा हुआ। तो API नहीं लिख सकते तो हमने शुरू की क्लासेस में पढ़ा था जी कि वी कैन रेंडर द डेटा फ्रॉम द आई मीन लोकल फाइल एज वेल। तो आप हर कैटेगरी एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें क्या होगा, एक फील्ड आईडी होगी, लेट सपोज 1। दूसरी फील्ड आपकी होगी कैटेगरी टाइटल या सिर्फ टाइटल, और इसमें लेट सपोज ये वाला टाइटल है, ये वाला एवरीडे वैल्यू। आप EVERY डे वैल्यू, और इसी तरह इसका इमेज, और यहाँ पे आप इमेज का URL दे देंगे, ठीक है? इमेज URL, इस इमेज को भी आपने यहाँ पे डिस्प्ले करना होगा। ये आपका एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। इसी तरह आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, जितनी कैटेगरीज आपको दिख रही हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6, आपने 6 ऑब्जेक्ट्स यहाँ बना लेने और उन 6 ऑब्जेक्ट्स को मैप के जरिए इस डिजाइन में रेंडर करना है, ठीक है? जैसे ये नजर आ रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जब भी मैं किसी कैटेगरी पे क्लिक करूं, अब जरा देखिएगा गौर से, टॉप पे देखें ये है KFCPakistan.com, लेकिन जब मैं इस एवरीडे पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देख लें क्या हो गया, KFC पाकिस्तान स्लैश कैटेगरी स्लैश एवरीडे वैल्यू। अच्छा, इसने हैश लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप स्लैश लिख दें, ठीक है? आप अपना राउट बना लें। क्लियर हो गई ये बात? तो आप ये लिखेंगे स्लैश कैटेगरी स्लैश एवरीडे वैल्यू, और इसी तरह जिस पे क्लिक करेगा या वही कैटेगरी URL में भेजेगा और उसी के अगेंस्ट ये प्रोडक्ट रेंडर हो गए। ये अभी इस वक्त जब कैटेगरी पे क्लिक हुआ होम पेज पे, तो ये एक नया पेज ओपन हो गया जिसमें सारे के सारे प्रोडक्ट लिस्ट हुए हैं। तो आप इस कंपोनेंट को प्रोडक्ट लिस्टिंग का नाम दे सकते हैं। तो फिर ये जो डाटा है इसके लिए भी एक अलग अरे बनी होगी। जैसे ये आपने अरे बनाई है ना कैटेगरीज की, इसी तरह एक और अरे बनी होगी एक सेपरेट फाइल में जिसका नाम होगा प्रोडक्ट्स। उसके अंदर जैसे मैं अगर आपको ये बताऊं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू दिस और फिर दिस, तो यहाँ पे उसी तरह जैसे कैटेगरी का डाटा बनाया ना, आईडी, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट स्टॉक, ये 4-5 आइटम्स आपने हर प्रोडक्ट में रखने हैं। तो आपने 10 से 15 प्रोडक्ट्स का डाटा भी बना के तैयार कर लेना है, क्योंकि दायरा हम बैकएंड तो पढ़ नहीं रहे, तो API के बजाय आप इस तरह का डाटा प्रिपेयर कर लें, ठीक है? और वो डाटा यहाँ पे, अच्छा, हर एक प्रोडक्ट में एक कैटेगरी भी होगी।
यानी मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ये होगी, आईडी लेट्स सपोज 1 है, और इसके बाद इसका टाइटल, दिस टाइटल इज ऑब्वियसली द प्रोडक्ट टाइटल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि इट्स गोइंग टू बी अ क्रंच बर्गर, और ये क्रंच बर्गर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो आप यहाँ एक कैटेगरी लिखेंगे और उसको लिखेंगे, मिसाल के तौर पे ये बिलोंग करता है एवरीडे वैल्यू कैटेगरी से, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसकी एवरीडे वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। फिर इसकी आप लिख देंगे जी लेट्स सी प्राइस, दैट्स गोना बी 250, 252 व्हाटएवर इट इज, एंड स्टॉक, कितनी क्वांटिटी में ये हमारे पास अवेलेबल है, लेट्स सपोज ये 10 इसकी क्वांटिटी। ये इस तरह के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे प्रोडक्ट्स की अरे में, और वो रेंडर होंगे बेस्ड ऑन दिस कैटेगरी, ठीक है जी। तो दो लेवल्स हो गए आपके। लेवल 1 आपका होम पेज आएगा, जिस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे उस कैटेगरी से रिलेटेड अगले पेज पे ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग आएगी। इसके पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड ही आएगी, इस पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड आएगी। सेम ये वाली चीज, ये जो ऊपर नजर आ रही है रेड बटन में, ये सेम है जो यहाँ नजर आ रही है आपको, ठीक है। शेयरिंग पे सिर्फ उधर पिक्चर भी है, इधर बगैर पिक्चर के। उसके बाद ये आपने क्या करना है कि लेट सपोज आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करके आगे पहुंच गए, मैंने सिग्नेचर बॉक्स पे क्लिक किया तो उस सिग्नेचर बॉक्स से रिलेटेड यानी इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले सारे प्रोडक्ट यहाँ शो हो रहे हैं। अब अगर मैं इनमें से किसी एक पे क्लिक करूंगा तो ये प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे ओपन होगा, यानी प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे फिर वही उसका टाइटल, उसकी पिक्चर। अच्छा, डिजाइन अगर बिल्कुल टैली ना भी करे कोई इशू नहीं, बिकॉज यू आर नॉट फ्रंट एंड एक्सपर्ट। आई मीन फ्रंट एंड एक्सपर्ट से मुराद एचटीएमएल सीएसएस अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको मैच करें एज क्लोज एज पॉसिबल, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का ये क्लेम था कि हमें एचटीएमएल आती है, तो अब ये साबित होगा कि कितनी सारी आती है आपका दावा। एनीवेज, तो डिजाइन अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज है तो ठीक है, दैट्स ओके, बट आई मीन फंक्शनैलिटी शुड बी एग्जैक्टली लाइक दैट। तो जब एक सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसकी पिक्चर, उसका सारा कुछ, और फिर ये काउंटर जिस तरह से है ये इसको बनाना है। और इसके बाद अब ये देखें, ये 1 से नीचे नहीं जा रहा और एक खास तादाद से ऊपर भी नहीं जाएगा। लेट्स सपोज मैक्सिमम एक वक्त में कितनी क्वांटिटी या पता नहीं इन्होंने कितनी रखी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली देयर मस्ट बी अ लिमिट। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा 100 बर्गर इकट्ठे ऑर्डर करे, किसी की शादी हो तभी ऑर्डर कर सकता है, अदरवाइज तो अदरवाइज मुश्किल है। बहरहाल, तो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। और इसके साथ आप ये कार्ड्स अगर डिजाइन कर लें तो ये बहुत प्लस पॉइंट है, लेकिन इनमें काफी सारी फिर बहुत बारीकी आ जाती है। देखें जरा इसकी फंक्शनैलिटी चेक करें, यहाँ भी ये है, यहाँ ये है, और अगर ये करेंगे तो दैट वुड बी अ ह्यूज प्लस, ठीक है। बट दिस इज ऑप्शनल, जैसे यहाँ इन्होंने ऑप्शनल लिखा है ना, मैं भी ये आपके डिजाइन के लिए भी ऑप्शनल बना देता हूँ। और फिर आप इसी तरह किसी भी कैटेगरी पे जाएं, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट आएंगे, उनमें से किसी पे क्लिक करें, वो डिटेल भेज गया। अब अगला काम ये है कि आपने इसको ऐड टू बकेट करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से देखें थोड़ी देर के लिए बटन डिसेबल हुआ, और यहाँ आपका ये रिडक्स का काम है जी। ये जो है इस डिटेल पेज के कंपोनेंट से आपने एक स्टेट चेंज की तो वो जाके रिडक्स में अपडेट हुई, और फिर यहाँ उसने काउंटर को 1 कर दिया। अब आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉर ओपन होगा, ये भी आपको पता है कंडीशनल रेंडरिंग है, तो इस ड्रॉर में भी आप रिडक्स से वही डाटा लाएंगे जो कार्ट में पड़ा होगा। उसके बाद ये कंपोनेंट्स हो गए आपके बेसिक, और अच्छा फिर सर, आप इसमें इधर। एक क्वेश्चन है। जी जी, बोले बोले बोले। अच्छा सर, हम रिडक्स के थ्रू कर रहे थे कि हम मतलब किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो इसी तरह वो इंक्रीमेंट होता है, और जी हमने उसे अपने हेडर में भी शो करवाया था। लेकिन सर हम वो मतलब डिटेल पेज पे किसी भी जगह इंक्रीमेंट हम कर रहे थे ना, वो सब का इंक्रीमेंट हो रहा था हर जगह पे, जी जी मतलब जी, म्यूटेबल नहीं था, तो उससे बिल्कुल ठीक, हम बिल्कुल ठीक, कैसे बिल्कुल। मैं करेंगे? एक सजेशन देता हूँ, जी जी। उसको आप कर लें, अदरवाइज मुझे पूछ लें जब यहाँ इस पार्ट पे पहुंचे तो। आपको राइट सर। करना कुछ नहीं है, अगर बटन पे क्लिक करें ना तो रिडक्स की स्टेट में सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टेट को डीस्ट्रक्चर करके फिर नई स्टेट ऐड करें। ओके सर। सिर्फ एक काम करने से वो आपका मसला हल हो जाएगा कि सिर्फ जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे उसी की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। राइट सर, वो डॉट 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 करके उसके बाद एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग। exactly. पहले डीस्ट्रक्चर करें राइट अगर सर। स्टिल ना हो तो जब इस पार्ट तक पहुंच जाएं तो डू टेक मी इन द कॉल, आई विल डेफिनेटली गाइड यू फॉर दैट। ओके सर। ठीक। ठीक है सर। उसके बाद जी आप यहाँ आएंगे इसी तरह बिल्कुल। अब ये देखें, अगर आप लेट सपोज इस वक्त मैं होम पेज पे हूँ तो यहाँ पे स्लैश लॉगिन कंपोनेंट रेंडर करना है आपने लॉगिन का, तो इस तरह आपका ये लॉगिन आ जाए। इस तरह की एनिमेशन आपको बनी बनाई मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप राइट क्लिक करें तो मे बी इट इज सेवेबल और नॉट, आई डोंट नो। नो, ये वेब पेज कंप्लीट करेगा, तो इस तरह की एनिमेशन को खुद से ढूंढ लें।
इस तरह की ना हो, कोई मिलती जुलती हो। ठीक, मिसाल के तौर पे यहाँ आप देख लें जी, KFC, या सिर्फ कह लें जी फूड एनिमेशन, और इसको आप कह दें जी जिफ। आपको पता है ना, जो एनिमेटेड इमेज होता है वो जिफ की फॉर्म में होता है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? तो आप कोई भी इस तरह के जिफ लगा लें, जैसे ये जिफ लगा लें। ये बैकग्राउंड के साथ है, तो आप कोई भी बैकग्राउंड लेस जिफ ढूंढ लें, ठीक है, और उसको आप लगा लें। लाइक जैसे मैंने सर्च किया ना फूड एनिमेशन, तो आपको काफी सारी फूड से रिलेटेड एनिमेशन आ रही हैं। आप कोई भी एक डिफरेंट साइट ढूंढ के यू कैन यू कैन गो अहेड फॉर दैट। तो ये जो एनिमेशन लगी हुई है ना, ये इसी तरह की जिफ फाइल बनी हुई है जो इन्फिनिट लूप में चल रही है ऑटोमेटिकली। ठीक, ये डाउनलोडेबल होती हैं विदाउट बैकग्राउंड और विद बैकग्राउंड, डिपेंड करता है जो भी आप लगाना चाहें KFC से रिलेटेड। तो दैट्स प्रीटी मच लाइक, और फिर ये आपने बनाना है इस तरह से। ये दो इनपुट फील्ड्स बनानी है, उस पर प्रॉपर ये देखें वैलिडेशन लगी होनी चाहिए इस तरह से। ये फ्लोटिंग लेबल्स ये इस तरह के बूटस्ट्रैप में बने बनाए मिल जाएंगे आपको। ये जो है ना, जब क्लिक करें तो ये नाम ऊपर चला जाता है, लेबल ऊपर चला जाता है, और ये फोकस हो जाता है। तो दैट्स प्रीटी मच जी। ये इसी तरह वैलिडेशन लगी हुई है जिस तरह आपने लगाई हुई ऑलरेडी। और इस पे जाएं तो क्या आता है, स्टार्ट एन ऑर्डर। मेरे ख्याल में लॉगिन होगा तो ऑर्डर आएगा। पर ये जो काम है ना, जितना मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, नीचे फुटर वगैरह, अच्छा ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए। अबाउट पे जाएं तो अबाउट का पेज ओपन हो। ठीक, इसी तरह आप जाएं, मिटाओ बुक पे जाएं तो मिटाओ बुक वाला काम होना चाहिए। इसमें कोई स्पेशल डिजाइनिंग नहीं है, सजे खपे चार चार कॉलम, छः छः कॉलम्स लगे हुए। तो ये आप इसको KFC पाकिस्तान को सर्च करें, एक्सप्लोर करें, अंडरस्टैंड करें पहले, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। आई नो कि यू आर नॉट एट द परफेक्ट पोजिशन ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड, लेकिन आई वांट यू टू बी 80 to 90% capable of doing it at your own. Over above 10% can be actually that can that is something that you can take help from me as well. लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10% से ऊपर आपकी हेल्प ना करूं। पर्पस मेरा ये है कि जब आप एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट करेंगे, अच्छा इसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमारे स्कोप से बाहर हो। ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है इस प्रोजेक्ट में आपको बनाने की, वो हमने कवर की भी है। एक काम आप कर सकते हैं कि आप तीनों ने अपना अपना बनाना है, मशवरा कर सकते हैं आप। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नकल नहीं करनी है ना, कि एक बनाए और दूसरे को कॉपी भेजे और दूसरा उसको आगे से स्टार्ट करे, दैट्स नॉट फेयर। और जाहिर है उसमें आपका अपना लॉस होगा। मतलब हम जिस स्टेज पे हैं सारे, बच्चे तो है नहीं कि हम मतलब एक दूसरे को, या कोई क्रेडिट तो लेना नहीं है कि मैंने बना लिया और दूसरे ने नहीं बनाया। हमने सीखना है, सीखने में कोई झिझक और शर्म महसूस नहीं करनी। कोशिश करनी है मुझसे कम से कम पूछें, आप तीनों आपस में मशवरा करें। अगर तीनों से हल ना हो तो फिर यू कैन कम टू मी, लेकिन ऐसा बहुत कम होना चाहिए कि आप मेरी तरफ आए। मेरी तरफ से ओके है जी। किसी को कोई सवाल है तो मुझे बता दें। सर वो इमेज जो लगी हुई है 3, वो कैसे, ये जो चेंजेबल है, चेंज हो रही है थोड़ी थोड़ी देर बाद? ये इसको पता है आपका फिलहाल साहब को और सफ़ी दोनों को। मैंने अभी बोला ना कि आप मेरे पास तब आए जब आप सारों से एक्सीड कर जाए बात। इसकी अच्छा बात कर रहे अच्छा। हैं ना आप? इसकी बात कर रहे हैं, हाँ ये चेंज होगी स्लाइडर, अभी? ये स्लाइडर की बात कर रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ। तो ये बेटा मैं मतलब मुझसे पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ, बट पहले आप अपने एंड पे करेंगे। असल में अपने एंड पे करेंगे ना थोड़ी सी R&D, तो आप उससे सीखेंगे ज्यादा। यहाँ पे अगर आए आप आए ना गेट बूटस्ट्रैप पे, कैरोसेल पे, तो ये बना बनाया पड़ा हुआ है। अगर आप बूटस्ट्रैप के साथ काम करेंगे तो ये आपने सिर्फ इस पे अपनी पिक्चर्स लगानी है, ठीक है। ठीक है ना। बट यू कैन ऑब्वियसली कंसल्ट विद, मतलब पहले मैंने प्रोजेक्ट आपको इंडिविजुअल दिया है लेकिन मशवरे की इजाजत भी दी है। सही। तो किसी और का सवाल है तो